राजा जोधनाथ अपने रानी के साथ बैठल बने। रानी कहली महाराज चेहरा राजा आपको कुछ धूमिल लागता। राजा कहलू राजा कौन जेकर चेहरा धूमिल न रहे, काहे कि प्रजा के बोझ राजा के ऊपर रहाला। अगर राजा निश्चिंत होके सोई तो प्रजा के देखभाल कैसे हुई। वही समय पर एगो आवाज सुनाई देता। राजा कहले हे रानी सुनलू है केकर आवाज है? रानी कहली महाराज सियारिन बोलल है। राजा कहले ना सियारिन ना रहल, सियार बोलल है। रानी कहली महाराज हमके इतना तजुर्बा बा मर्द मेहरारू का पहचान करे कि हमके तजुर्बा बा। अरे सियार ना रहल, सियारिन रहल। राजा कहले ना हम ऐसे नहीं माना। मंत्री के भेजले बने कि जाके पता लगावा जो अभी भी जानवर बोलल है वो सियार है कि सियारिन है। मंत्री वहां से चल देने वाला पता लगावे खातिर। राजा कहला लेकिन हे रानी जेकर बात झूठा हो जाई ओके 12 बरस वनवास में रहे के परी। रानी कहली ठीक बा महाराज। रानी अपने मना में सोचा तारी अगर कहीं राजा साहब का बात झूठा हो जाई वनवास में चल गई है राज ताज के संभाली। वहां से थोड़ा सा मौका पाई के और जाके मंत्री से भेंट कैले वाली। ये मंत्री का पता लगल कौन जानवर बोलल है? मंत्री कहले हे महारानी वास्तव में सियारिन ही बोलल रहल। रानी कहली हे मंत्री अगर ये बात राजा साहब जान गई हैं तो राजा साहब का हार हो जाए, वनवास में चल गई हैं। हार रही हैं बलमुआ कैसे बनवा में जाई। बनवा में जाई हो बनवा में जाई रही हैं बलमुआ कैसे बनवा में जाई। हमारे चलते हमारे बलम का बन बसवा हो जाई, बन बसवा हो जाई। हमारे जियले बेकार बात झूठ बोली सैया जी के दीहा जिताई रही है बलमुआ कैसे बनवा में जाई। मंत्री के समझा देने वाली रानी हे मंत्री अगर यह बात के जाके उन्हें बता देवा तो राजा साहब का हार हो जाई और राजा साहेब वनवास के चल गई हैं। क्या नाते से वहां झूठ बोल दिया कि नहीं महाराज सियार बोलल रहल है। यह बात से राजा साहब का जीत हो जाई और हमार हार हो जाई और राजा साहब वनवास गईले से छुट्टी पाई गई हैं। मंत्री वह काम कैले बना। राजा कहना है रानी तू हार गईलू नाते कौल करार के हिसाब से तोके वनवास जाए के परी। रानी कहली महाराज अरे यह बाती के सोची हमारे पेट में आपका बच्चा पलता, बच्चा पैदा होए के समय नजदीक आई गई बा। वहू पर हमें अपन चिंता नहीं बा। हमके तो चिंता आपके बा कि हमारे चल गईले के बाद आपके बड़ा दिक्कत हुई, आपके बहुत पछताए के परी। राजा कहना है रानी कमान से निकल तीर और जबान से निकल बात वापस नहीं होला। यह नाते से तोहके वनवास जाए के परी। इतना बतिया जब रानी सुन ले बारी तब कैली का महाराज अरे राजा का हुक्म आए रामा अरे रानी सुनी पावाली रानी सुनी पावली रामा रानी सुनी पावली राम
सुनने के बाद रानी अपन राजसी पोशाक उतार धले बड़ी। काहे से राजा कई हुक्म रहल कि वनवास में गईले पड़े ये राजसी पोशाक पहले घरे उतार के तब जाए के बा। रानी वनवासी बन के वहां से चल रही और जंगल में जाए के पहुंचल बाड़ी। अचानक एक महात्मा से भेंट हो गई बा। महात्मा कहने बेटी तू के हऊ और कहाँ जाता रू? रानी अपन सारा बात महात्मा जी से बता दे रे बाड़ी। महाराज जी कहले बेटी अगर तुम्हें कोनो इतराज न हो तो तू हमारी कुटिया में अपन समय बिता सकेगी। रानी वही कुटिया में रहे लगी। कहली महाराज हमके कोनो ऐसा रास्ता बताई ताकि हमारे पेट पर्दा चल जाए। साधु बाबा कहले बेटी अरे जंगल से लकड़ी ला और जाई के जंगल के बाहर एक शहर बा और वहाँ शहर में बेचबू तो हर रोटी पानी सब चल जाई। रानी का रोजाना काम बा जंगल से लकड़ी बीना ताड़ी और बाहर निकल ताड़ी ले जाई के वो शहर में बेचे ताड़ी। लेकिन एगो लोभी ऐसा सेठ मिल गई बा केवल उन्हें 2 रोटी देत बा। अब वही 2 रोटी में अपन गुजारा करत तारी। एक दिन रहलिए रामा रानी बन के हो मारिया। आई सानो के सामतिया हो रूठला। बेटा का जन्म देने वाली एक दिन भइलिए राम एक दिन भइलिए राम बाबुआ के मोहतारी। के गर्भ से एक बेटा का जन्म भइल बा और खूब जहां ले पार लगल। रानी अपने हिसाब से बेटा का लालन पालन कैले बाड़ी। धीरे धीरे 6 साल का समय बीत गइल बा। अचानक रानी तकलीफ पड़ल बाड़ी। उन्हें लागल कि अब हमार जान बची नहीं, हमार देहांत हो जाई। और एक पत्र लिखले बाड़ी, ताबीज बना के और लड़का के बाजू में बांध देले बाड़ी। कहली है बेटा हमारी अंतिम समय आ गई बा, आई ताबीज तोहरे बाजू परे बांध देतानी। जब बहुत कोनो आफत में पड़ जाइहा तब एक खोलिया, पीछे ताबीज के खोलिया न। रानी का देहांत हो गई बा। कोनो तरह से लड़का और महात्मा जी मिलके वो रानी के अंतिम संस्कार कर दिले बना। अब माई के जगह पर वो लड़का जंगल से चंदन का लकड़ी काट के ले जाता बा, बेचाता। लेकिन ऐसा लोभी व्यापारी बा कि केवल 2 रोटी देत बा, चाहे वो एक टाइम खा ले चाहे दोनों टाइम खाए। ये तरह से अपन जीवन बसर करता। यह रायगढ़ के राजा राय सिंह अपने मनवा में सोचता ना राजा वह लायक बा, अगर बढ़िया व्यवस्था करता तो प्रजा भर पेट भोजन पाई। नहीं राजा वह काबिल नहीं बा।
तो प्रजा के भूखा मरे के परी। अपने मनवा में राजा सोचत न, अरे प्रजा जी है हमरे जिया वाले से प्रजा जी है। हमरे ही राज में भोजन पावे, हमरे ही राज में भोजन पावे। मोरे चलते दूध चाहे पानी पिए, हमरे जियावले से प्रजा जी है। प्रजा कितने भाग से जियत खाक बा। सब लोग कहता महाराज आपके ही दया प्रताप से, आपके ही भाग से जियत खाक बा। तू लोग अरे सरकार हमनो पचत आपे के भाग से और आपे के छत्र छाया में जिया पाई। राजा के दो बेटी रहली, एक के नाम रह बेला और एक के नाम रह बीना। बेला से पूछने बेली ये बतावा तू के करे भाग से खालू। बेला कहिए पिताजी अरे हम रउरे के भाग से खाईला। लेकिन बीना से पूछले बाने तो बीना कहली ये पिताजी आपन आपन करनी ते सब लोगवा भोगे। आपन पथरी पर अपने सिए, हमरी जियावले से प्रजा जी है। बेटी तू केकरे भाग से खा लो। बेटी कह तड़ी है पिताजी सारा संसार अपने कर्म से जियाला, अपने भाग से खाला। कौन सारा संसार के बाद छोड़ा तू केकरे भाग से खा लो। बेटी बतावा तड़ी हे पिताजी हम अपने भाग से जीला खाईला। कल तू नहीं जाना तारू कैसे बात करता हूँ, सोच लिया तो के पछताए के परी। बिना बेटी कहली हे पिताजी बिना सोचले विचारले हम कोनो बात नहीं कहिला। अरे बतिया लड़ाई देहली बिना अपने बपवा से, राजा जी गइल ऋषियाई। अपने बापावा से राजा जी गइल ऋषियाई हो। अपने मंत्री के आदेश दे बना कि हमारे राज में जो सबसे गरीब हो, जो नहीं न खैले का ठिकाना हो न घर हो, मैं आगे पीछे के खोज खबर लेने वाला हूँ। ओके खोज के लिए आवा खोजत मंत्री जो जंगल में पैदा भइल लकड़हारा, तो लकड़ी बेच के अपन जीवन बितावत रहा। वही के पकड़ के मंत्री ले गई बाड़े। वही लकड़हारा के खोज के दमाद बनवल। वही लकड़हारा के खोजल दमादयापन।
बियाह कई धरे बाना और अपने तरफ से ओके कुछ भी नहीं दहले बाना, झूठ झाड़ू से विदाई कई दले कोई लकड़हारा के साथ और बिना जंगल में पहुंचलिया। लकड़हारा सब बात जब जान पावले बा लगन समझावे, हे बिना तू अपने पिताजी से बात लड़ा के बड़ा भारी गलती कैले बारू। आखिर हमारे पास में बाय का हमें अपने खैले का ठिकाना नहीं बा, अब ही गनीमत बा जाके अपने पिताजी से माफी मांग ले, बात सब बन जाई। काहे से हमारे साथ रहले में हमेशा जीवन भर तो के परेशानी बा। बिना कहतिया है स्वामी पति परमेश्वर होला, जेकरे साथ ब्याह हो गई और वही के साथ ही अपन जीवन बिता दे, और हमके तनिको भर नहीं चिंता बा कि हमके खाए के मिली और कि हमके उपवास करे के पड़ी। ये तरह से धीरे धीरे समय बीते लागल बा। गरीबी बर्दाश्त करत करत आखिरकार एक दिन उस समय आ गई बा। अरे पेट बड़ा चंडाली कैलस बिटिया ना सही पाई, बिटिया ना सही पाई। अपने हाथ में कंगन पहने रहा और कंगन उतार के दे रहे अपने दुल्हा के। अरे तब दुल्हा के कंगन देहली एक बेच लावा कहिया मोरे काम आई, रही है पलमा कैसे बनवा में जाई। काली है स्वामी ये हमारे हाथ का कंगन कौने दिन रात खाती रही, यह गरीबी में नहीं काम आई, एक ले जाई वो बाजार में बेच लाई। लकड़हारा कंगन लेके गई वो बाजार में और कंगन बेच के रकम ले आके और बीना के हाथ में दे दलेवा। बीना काली है सैया अब हमार पजन जंगल में नहीं रह जाई, चल जाई शहर में अब वहाँ कोनो रोजी रोजगार करके अपन जीवन बितावल जाई। लेकिन सबसे पहले हई माता जी का जौन अस्थि बा एक ले चल के गंगा जी में समर्पित करे के बा और के बाद हमन पर शहर में चल जाई। अरे माई का अपने या सथी उठवले बासुगान माई का अपने या सथी उठवले बासुगान उठवले बासुगान सना भैली बिना चली महारानिया। जाई के पहुँच गई गंगा जी के तीरमा, जाई के पहुँची हो गई गंगा जी के तीरमा, जरी गंगा जी के तीरमा। गंगा जी में लागल नहाए दुनू पगरानिया। लकड़हारा नहाए खातिर क्यों ही अपन कपड़ा निकल लेगा बिना के नजर में आ गई बा और बाहे पर जो ताबीज बांधल गई माला उकाई माई के बांधा तबीजिया। गई ला उकाई हो माई के बांधला तबीजिया हो बांधला तबीजिया। गई छोरा छीनी बोली हटवा दुनो पगरानिया। बिना के नजर आ गई बा लकड़हारा के बाजू पर बांधल तबीज। लगली पूछे हे स्वामी ई ताबीज कैसन हो? लगली छोरे। लकड़हारा कहता हे बिना एके परल रहे दे, ये हमरे माई के निशानी है। मरते समय में अब माई हमारे बाजू परे बधले रहल
और कहले रहल बबुआ हो कबो जीवन में के देखिया छोरिया ने, हाँ बहुत कहीं गाढ़े में प्राण पर जाई तब ये के जाए के छोड़ के देख लिया। बिना कहली हे स्वामी कौनो बात नहीं बा, एके छोड़ के देखल नहीं जाई, लेकिन हम एके अपने पास रख ले तानी। वो ताबीज के बिना अपने पास में रख दले बाड़ी और लकड़हारा के भेज दली नाव आने खातिर। स्वामी नाव लेके आई जा और वही के सहारे से हमन पटे शहर में चल जाई। इतने में डाकू के नजर में लोग आ गए। माने डाकू कहता घटबा पर तो बड़ा बढ़िया सुंदर दुल्हन आइलिया, लेकिन संगमा एगो कर संगनिया मर्द लौकता। सरदार बोला था पहले तो करे मर्द के घाटे लगा देवे के बा और करे बाद दुल्हन के यापन बना लेवे के बा। लकड़हारा गए बा नाव खोजे, आए डाकू लोग लकड़हारा के पकड़ ले बाने और अपने अड्डा पर पहुंचा देले बाने। आए हर जौन राजा अपने रानी के वनवास दहले रहले, वो राजा अपने घर में इंतजार करता है। 12 बरस के समय बीत गई बा और तब्बे से ध्यान लगौरे बाने रानी हमारे 12 बरस के समय काट के और हमारे घरे वापिस आ गई है। लेकिन धीरे धीरे 16 साल बीत गई बा और कहीं पता लगौले परे रानी का पता भी नहीं लगाता। राजा अपने मन में सोचत का बड़े महाराज, बारा है बारिशावा के दहर बाना बसावा हो, बारा है बारिशावा के दहर बाना बसावा हो, बीती गई न सोरा है बरिशावा हो रामा। बीती गई न सोरा है बरिशावा हो रामा। हमारा ही गई रानी हमके बुलाई, हमारा ही गई रानी काहे नहीं अइलू हो, कैसे मौके दैलू बिसराई हो रामा। कैसे हमके दैलू बिसराई हो रामा। राजा अपने दिल में बड़ा अफसोस करता न और बहुत पछताता न। दिल कहीं लागत नहीं बा, अपन दिल बहलावे खातिर चल दहरे बाने वही गंगा घाट के तरफ सैर करे खातिर। और यह बिना अपने लकड़हारा के इंतजार में वही घाटे पर बैठलिया। शाम हो जाई चाहता और जो है दुल्हनिया पान आरे सुघरा सजानवा आई गईल, हमा डाकू बेईमानवा हो आई गईल। हमा डाकू बेईमानवा आई गईल। आई गईल हराम आई गईल, हमा डाकू बेईमानवा आई गईल।
राजा आके वहां सैर करे खातिर पहुंचल बना, लेकिन देखो तारे गमला नारी के और डाकू घिरियावत अपने साथ में ले जाता ना। और राजा उनसे फिर गई बना लड़ाई करे खातिर वह नारी के रक्षा में। कई के लड़ाई राजा ली हमें छोड़ाई, कई के लड़ाई राजा बीना के छोड़ावल। कई के लड़ाई राजा आर बीना के छोड़ावल हो भगाई दिहल राजा डांट के ही छनवा भगाई दिहल। बीना के छोड़ के डाकू सब भाग गए ना राजा के डर के मारे। राजा लगले पूछे, बेटी तू कहां से और कैसे यहाँ यह बियाबान जगह ही पर आ गई। बीना पीछे का बीतल सारा बात वह राजा से बता दे बा। राजा कौन है बेटी, शाम होने वाला बा, रात होने वाला बा, तू अपने लकड़हारा का इंतजार करता रही। हाँ अब वहीं तक लकड़हारा आई नहीं, या नाते तू हमारे साथ में और हमारे मोहर के चल चला। बीना कहली, हे महाराज हमारे स्वामी अगर यही है हमें खोजत और हम यहाँ रह नहीं तो फिर यही है कहाँ। लेकिन राजा बोले बने, हे बेटी तो के हम धर्म का अपन बेटी बना के अपने घरे ले जाओ और फिर बिहान हो सवेरे तोहरे लकड़हारा के हम खोजवाए के तोहरे पास पहुंचा दे। बीना वह राजा के साथ जाए के तैयार हो गई। अरे धर्म का बेटी बना के राजा अपने महल ले जाई, अपने महल ले जाई। जब सवेरा भइलबा राजा अपने सिपाही के आदेश लगौले बने, अरे उनके दूल्हा के खोज कराना, उनके पति के खोज कराना। पावनो सूरजवा कतही रहे ना दिखाई, रही है बलमुआ कैसे मनवा में जाई। राजा अपने नौकरन के भेज दे बाटे वो लकड़हारा का पता लगावे खातिर, लेकिन लकड़हारा तो डाकू के कैद में बा, कहाँ मिला था खोजने पड़े। सिपाही सब वापिस आ जाता ना, महाराज लकड़हारा के कहीं कोनो पता सुराग नहीं मिलता बा। बीना से राजा बोलल बना, अरे कवनो निशानी है बेटी, अरे देबू तू साजना महाराज हमारे पास कोनो निशानी नहीं बा, कोनो फोटो नहीं बा, कोनो उनका पहचान नहीं बा। हाँ एक निशानी हमारी लगे बा, एक ही निशानी है रामा बान मोरे संगवा। बान मोरे संगवा रामा, बान मोरे संगवा।
स्वामी के हाथे में बांधल रहल। तू बतौले रहले कि मरते समय उनके माता जी उनके बाहे में बंधले रहली और कहले रहली कबो जीवन में फरिया ना और कहीं बहुत बड़ा आफत आ जाई तब के खोल के पढ़िया न तो एक रूप पढ़ले बना और तो हम पढ़ले वाली। राजा कहले हे बेटी एक तो हमके तो खोल के पढ़े के पड़ी के जाने कोनो पता सुराग यही के द्वारा मिल जाए। बिना आदेश चले बा महाराज एक खोल के पढ़े नहीं आप खोली के तबिया ए रामा राजा जबा पढ़ल खोलले बाना अब हमारे जो पत्र रहा लोग जब पढ़ले बाना तो उनमें उन्हें जाहिर हो गई कि हमारे रानी के लिखनी पत्र होखे और ये जो लकड़हारा बा हमारे लड़का हो। लगना पछताए अफसोस करे लगना कि हे रानी तू वास्तव में कहले रही कि हमके पछताए के पड़ी। आज हमके पछताए के पड़ा था ये बदनसीब बाप का लड़का दर दर के ठोकर खातबा। राजा अपने राज में ऐलान करा दहले बाना कि जे लकड़हारा के कहानी हमके सुनाई हमरे राज के मालिक हो जाई। अरे कथा जे सुनाई लकड़हारा के कथा जे सुनाई लकड़हारा के कथा जे सुनाई। लकड़हारा के कथा जे सुनाई पूरा राज हम ओके देव पूरा राज अपन ओके देव कथा कारौना एक से एक कथा कारौना मुँह का माटी गई खाई लकड़हारा के कथा जे सुनाई। राज के मालिक हो जा दुल्हनियों पा जा लेकिन ये आवत यहाँ से फेर हो जाता बा और दुई कूड़ा पावत वहां से वापिस हो जात बा। यार लकड़हारा के जो डाकू कैद कैले रहना आओ के बहुत ज्यादा मरने के बाद कुछ हासिल जब नहीं भइल बा लकड़हारा के वहां से छोड़ देले बना। लकड़हारा पहुंचल बा वह जगह पर जहाँ बिना के बैठोले रहल आज जब नहीं वहाँ पहुँचे बा और रोबत कलपत वहाँ से चल रहे बा ओकरे कान में सुनाई बा जोधपुर में और राजा जोधनाथ ऐलान कैले बाना जे लकड़हारा के कहानी सुनाई वो राज के मालिक हो जाए जाए कि वहाँ लकड़हारा पहुँचल बा। लकड़हारा तब जाए के पहुँचल लकड़हारा तब जाए के पहुँचल आपन बीती तब दिहल सुनाई लकड़हारा के कथा जे सुनाई।
पहले का सारा कहानी अपन बता गई बा। हे महाराज, जौने लकड़हारा के आप कथा सुनल चल जाता, वो बदनसीब लकड़हारा हम ही हुई, वो भागा लकड़हारा हम ही हई। राजा इतना बात जब सुन ले बना, रानी के चिट्ठी से और लकड़हारा के बाती से और रीना के बाती से जब मिलान कैले बना, अखिया से भर भर आंसू गिरे लगा। रीना बहू के बोला लिहल संगवा, रीना बहू के बोला लिहल राजा, उनके दुल्हवा से दिहल मिलाई, लकड़हारा के आगे सुनाई। राजा बीना के बोलवले बना, और बीना जब देखले बा लकड़हारा के पैर पर तुरंत हरा पर लिया। नाथ, आप कहाँ भुला गई रहली? लकड़हारा अपन सारा कहानी सुना देले बा और सब लोग मिल गए बाना। फिर वहाँ लकड़हारा और अपने पिताजी के साथ में रह के राज करे लागल बा। नाते कहे के पड़ल बा, अरे सिब्बन दास मिलल जब बेटा, सीना से लिहल लगाई, सीनवा से लिहल लगाई। अपने कर्म से भाग्य बनेला, अपने ही भाग्य